गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप सब फटाफट से लाइव आ जाइए। देखिए, हम लोग हिंदी की क्लासेस ले रहे थे और हिंदी में हम लोगों ने वर्णमाला को कंप्लीट किया। फिर वर्णमाला के बाद हमने संज्ञा सर्वनाम को कंप्लीट किया और उनकी प्रैक्टिस भी हम लोगों ने बहुत ही कायदे से देखी है। इसके बाद हम लोग जिस क्रम में बढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है क्रिया, और क्रिया चैप्टर के कॉन्सेप्ट को हम लोग देख रहे हैं। पिछली जो भी कक्षाएं हुई हैं, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो चैनल पर वीडियोस पड़े हुए हैं। आप चैनल पर विजिट करिए और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जा करके पूरे के पूरे क्लास को एक बार रिवाइज कर लीजिए। आपने अगर पिछली कक्षाएं नहीं देखी हैं तो एक बार उन्हें ज़रूर देखिए। चलिए, क्रिया चैप्टर चल रहा था और क्रिया चैप्टर में हम लोगों ने कल देखा था कि क्रिया बेसिकली होती क्या है। तो अगर हम क्रिया की बात करें तो क्रिया क्या होता है कि वे शब्द जिनसे कार्य का करना, जिनसे कार्य का करना, कार्य का करना करना या होना बताया जाए, वे शब्द जिनसे कार्य का करना या होना बताया जाए क्या कहलाते हैं? क्रिया शब्द कहलाते हैं, क्रिया शब्द कहलाते हैं। और क्रिया की अगर बात की जाए कि क्रिया का वर्गीकरण कितने आधार पर हुआ है, तो तीन आधार पर। क्रिया को कितने आधारों पर बांटा गया है? तीन आधार पर। पहला जो आधार है उसका, वो है आपका अर्थ का आधार। पहला आधार क्या है? अर्थ के आधार पर क्रिया, अर्थ के आधार पर क्रिया, अर्थ के आधार पर क्रिया। दूसरा जो आधार है वो है आपका कर्म के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया। और जो तीसरा आधार है, तीसरा आधार है उसे हम क्या कहेंगे? तीसरे आधार को क्या कहेंगे? तो वो है आपका काल के आधार पर क्रिया, काल के आधार पर क्रिया, क्रिया। तो क्रिया को कितने आधारों में वर्गीकृत किया गया है? तो तीन आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका अर्थ के आधार पर क्रिया, पहला क्या है? वो अर्थ के आधार पर क्रिया। दूसरा क्या है? कर्म के आधार पर क्रिया। और तीसरा वाला क्या है आपका? काल के आधार पर क्रिया। तो ये तीन प्रकार की क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी? अर्थ के आधार पर, कर्म के आधार पर और काल के आधार पर। ये तीन तरह की क्रियाएं होती हैं। और इसमें से भी पहली क्रिया जो आपके अर्थ के आधार पर क्रिया के प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? अर्थ के आधार पर क्रिया। और अर्थ के आधार पर जो क्रिया के प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार की क्रियाएं होती हैं? तो आठ प्रकार की। कितने प्रकार की क्रियाएं होती हैं? आठ प्रकार की क्रियाएं होती हैं। किस आधार पर? अर्थ के आधार पर क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो आठ प्रकार की क्रियाएं होती हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कि ये आठ प्रकार में से हम लोगों ने किसको किसको देखा था। तो इन आठ प्रकार में से हमने जो देखा था वो हमने पहली क्रिया देखी थी। पहली क्रिया जो हमने देखी थी वो थी आपकी सामान्य क्रिया। पहली क्रिया जो हमने देखी थी वो देखी थी सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया। और सामान्य क्रिया क्या होती है? क्रिया की वह अवस्था जो क्रिया की सामान्यता का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? सामान्य क्रिया। या किसी वाक्य में क्रिया की स्वीकारात्मकता बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? सामान्य क्रिया कहलाते हैं। जैसे कहा जाए राम फल खाता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो इन सब में जो क्रिया शब्द आए हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? सामान्य क्रिया कहेंगे। बात अगर की जाए, बात अगर की जाए अगली जो मैंने क्रिया बताई थी वो मैंने आप लोगों को बताई थी संयुक्त क्रिया। दूसरी क्रिया संयुक्त क्रिया। दूसरी क्रिया मैंने क्या बताया आपको? संयुक्त क्रिया बताया था। अब संयुक्त क्रिया क्या होता है समझिए। संयुक्त क्रिया क्या होता है? जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में दो क्रिया शब्द आए और दोनों संयुक्त रूप से, दो जब किसी वाक्य में दो क्रिया शब्द आए और दोनों संयुक्त रूप से किसी एक कार्य के करने को बताएं, तो ऐसे क्रिया शब्दों को क्या कहा जाता है? संयुक्त क्रिया कहा जाता है।
ऐसे क्रिया शब्दों को क्या कहा जाता है? संयुक्त क्रिया। जब किसी वाक्य में दो क्रिया शब्द आए और दोनों के द्वारा किसी एक कार्य का करना या होना बताया जाए तो ऐसे क्रिया शब्दों को क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया कहेंगे। संयुक्त क्रिया कहेंगे। जैसे कहा जाए मोहन पुस्तक पढ़ चुका है। मोहन पुस्तक पढ़ चुका है। पढ़ चुका है। पढ़ चुका है। चुका है। तो देखिए यहाँ पर पढ़ अपने आप में एक क्रिया है और चुका भी अपने आप में एक क्रिया है, लेकिन दोनों के द्वारा क्या काम हो रहा है? एक ही काम हो रहा है पुस्तक के पढ़ने का। तो ये दोनों यहाँ पर कैसी क्रिया हो जाएंगी? संयुक्त क्रिया। दोनों के दोनों यहाँ पर कैसे क्रिया हो जाएंगे? संयुक्त क्रिया हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? दोनों कैसी क्रिया हो जाएंगे? संयुक्त क्रिया हो जाएंगे। संयुक्त क्रिया के बाद जो मैंने अगली क्रिया बताई थी वो मैंने बताया था आप लोगों को, एक मिनट, जो तीसरी क्रिया आपकी होती है, तीसरी क्रिया, इसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया की अगर बात करेंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया कैसे कहते हैं, तो देखिए, जब किसी वाक्य में जब किसी वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जब किसी वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उस वाक्य के क्रिया शब्दों को क्या कहा जाता है? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कहा जाए मोहन ने सोहन से पत्र लिखवाया। मोहन ने सोहन से पत्र लिखवाया। पत्र लिखवाया। लिखवाया। तो यहाँ पर ये जो लिखवाया शब्द है ये कैसी क्रिया हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। कैसी क्रिया हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। मोहन ने सोहन से पत्र लिखवाया। कैसी क्रिया हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अगले अगर क्रिया की बात करें तो अगला जो आपका क्रिया शब्द है वो कौन सा है? तो उसे कहा जाता है पूर्वकालिक क्रिया। अगला क्रिया शब्द क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। और पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है? पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है? जब किसी वाक्य में जब किसी वाक्य में दो कार्य संपन्न हो जब किसी वाक्य में दो कार्य संपन्न हो अर्थात दो क्रियाएं आए और दोनों के द्वारा अलग अलग कार्य का होना बताया जाए। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं आए और दोनों के द्वारा अलग अलग कार्य का होना बताया जाए तो उस समय जिस क्रिया के द्वारा कार्य पहले संपन्न होगा क्या कहलाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। उस वाक्य में जिस क्रिया के द्वारा पहले कार्य होना पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। और जिस क्रिया के द्वारा बाद में कार्य होना पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे? उत्तरकालिक क्रिया। समझिएगा। जैसे कहा जाए मोहन 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 पुस्तक पढ़कर मोहन पुस्तक पढ़कर पढ़कर विद्यालय गया। विद्यालय गया। मोहन पुस्तक पढ़कर विद्यालय गया। तो देखिए यहाँ पर पढ़कर जो कार्य हो रहा है, पढ़ने का काम, पुस्तक को पढ़ने का काम जो हो रहा है ये कहाँ हो रहा है? पहले हो रहा है। तो पहले कौन सी क्रिया संपन्न हो रही है? पढ़कर। तो इसी पढ़कर को आप क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। इसी को क्या कहा जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। और बात अगर की जाएगी विद्यालय गया तो यहाँ पर विद्यालय गया जो शब्द है ये कैसी क्रिया है? आपकी उत्तरकालिक क्रिया। ये कैसी क्रिया है? उत्तरकालिक क्रिया। उत्तरकालिक क्रिया। क्रिया। उत्तरकालिक क्रिया। तो मोहन पुस्तक पढ़कर विद्यालय गया, इसमें पूर्वकालिक क्रिया क्या हो जाएगी? पढ़कर। और उत्तरकालिक क्रिया क्या हो जाएगी? गया। तो देखिए, और एक चीज समझिएगा, जितने भी आपके पूर्वकालिक क्रिया शब्द होंगे, जितने भी आपके पूर्वकालिक क्रिया शब्द होंगे, इन सभी पूर्वकालिक क्रिया शब्दों में क्रिया के अंत में क्रिया के अंत में क्रिया के अंत में कर प्रत्यय
क्रिया के अंत में कर प्रत्यय कर, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होगा, क्रिया के अंत में कर प्रत्यय जुड़ा होगा। जुड़ा होगा, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है, क्रिया के अंत में कर प्रत्यय जुड़ा होगा। जैसे देखिए, मोहन पुस्तक पढ़कर विद्यालय गया, तो क्रिया क्या है, पढ़, और इसके अंत में क्या जुड़ा है, कर प्रत्यय जुड़ा है। जैसे कहा जाए बच्चा बच्चा दूध पीकर बच्चा दूध पीकर सो गया। सो गया, बच्चा दूध पीकर सो गया। अब यहाँ पर ये जो पीकर शब्द है, जो पीकर शब्द है, इसमें देखिए क्रिया क्या है, क्रिया मूल क्रिया क्या है, पी, और इसमें प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, कर प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, कर प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस क्रिया शब्द को आप क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। इसे क्या कहा जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया कहा जाएगा। पूर्वकालिक क्रिया कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है, इसे क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। और ये जो शब्द गया है, ये क्या कहलाएगा आपका, उत्तरकालिक क्रिया कहलाएगा। उत्तरकालिक उत्तरकालिक क्रिया कहा जाएगा। उत्तरकालिक क्रिया कहा जाएगा। गया शब्द को क्या कहा जाएगा, उत्तरकालिक क्रिया कहा जाएगा। क्लियर है, चलिए। चलिए अगले प्रकार की क्रिया पे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अगले प्रकार की जो क्रिया है, तो ये कहलाएगी आपकी कृदंत क्रिया। जो पांचवी क्रिया है, इसे क्या कहेंगे, कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया। पांचवें प्रकार की जो क्रिया है, इसे आप क्या कहेंगे, कृदंत क्रिया। अब कृदंत क्रिया क्या होती है, इसकी परिभाषा समझिएगा, लिखिएगा, लिखिएगा। वे क्रिया शब्द, वे क्रिया शब्द शब्द जो मूल शब्दों में, वे क्रिया शब्द जो मूल शब्दों में, मूल शब्दों में, वे क्रिया शब्द जो मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर, प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। वे क्रिया शब्द जो मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं कृदंत क्रिया कहलाते हैं। कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया कहलाते हैं, कहलाते हैं, ठीक। वे क्रिया शब्द जो मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं कृदंत क्रिया कहलाते हैं, ठीक है। जिन भी क्रिया शब्दों के अंत में आप प्रत्यय लगा करके क्रिया बनाई जाएगी, वो क्या कहलाएंगे, कृदंत क्रिया। जैसे देखिए, मूल क्रिया सब, मूल शब्द क्या है, मूल शब्द है खा, खा, और इसमें ये क्या है, मूल शब्द, ये क्या है, मूल शब्द, मूल शब्द, शब्द। इसी मूल शब्द को क्या कहा जाता है, धातु भी कहा जाता है। इसे मूल शब्द को क्या कहा जाएगा, धातु भी कहा जाता है। अब इसमें प्रत्यय आपने जोड़ दिया ता, इसमें आपने प्रत्यय जोड़ दिया ता। अब शब्द आपका क्या बना, खाता। शब्द क्या बना, खाता। तो ये जो खाता शब्द है, इसी को आप क्या कहेंगे, कृदंत क्रिया। इसी को क्या कहा जाएगा, कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया, क्रिया, इसी को क्या कहा जाएगा, कृदंत क्रिया। ये जो ता शब्द है, ये ता जो आया है, ये क्या है आपका, इसी को कहा जाता है प्रत्यय। इसी को क्या कहा जाएगा, प्रत्यय। तो मूल शब्द में प्रत्यय जोड़कर जो क्रिया शब्द बनाए जाते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, कृदंत क्रिया। जैसे कहा जाए पढ़, पढ़ अपने आप में क्या है, मूल शब्द,
पढ़ क्या है? मूल शब्द। अब ये मूल जो शब्द है, इसी मूल शब्द को क्या कहा जाता है? धातु। इसी मूल शब्द को क्या कहा जाएगा? धातु। और इसमें आपने प्रत्यय लगा दिया ना, इसमें आपने प्रत्यय लगा दिया ना। अब इस ना प्रत्यय के जुड़ने से, ये ना अपने आप में क्या है? प्रत्यय है, प्रत्यय है। इस ना प्रत्यय के जुड़ने से जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? पढ़ना। जो शब्द बनेगा क्या बनेगा? पढ़ना। और ये जो पढ़ना शब्द है, इसी पढ़ना शब्द को आप क्या कहेंगे? कृदंत क्रिया। क्या कहा जाएगा? कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया। क्रिया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो किसी भी मूल शब्द में अगर हम प्रत्यय जोड़कर क्रिया बनाते हैं, किसी भी मूल शब्द में प्रत्यय जोड़कर जब क्रिया बनाई जाती है, तो ऐसे क्रिया शब्दों को क्या कहा जाता है? कृदंत क्रिया कहा जाता है। मूल शब्द में कोई भी प्रत्यय जोड़कर जो क्रिया शब्द बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? कृदंत क्रिया कहेंगे। बात क्लियर है? फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए अपने अगले पेज पर। अगले पेज पर चलिए। आई होप चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। अगले पेज पे बढ़ते हैं। चल, अगली जो छठी क्रिया निकल के आएगी, छठी क्रिया जो है आपकी, उसे क्या कहा जाएगा? छवि जो क्रिया है, इसे क्या कहा जाएगा? तो ये कहलाएगी आपकी सजातीय क्रिया। सजातीय, सजातीय क्रिया। अगली जो क्रिया है उसे क्या कहा जाएगा? सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया। अब समझिएगा कि सजातीय क्रिया किसे कहेंगे, सजातीय क्रिया होती क्या है। तो देखिए, किसी भी एक मूल धातु से निर्मित दो क्रियाएं, किसी भी एक ही मूल धातु से निर्मित दो क्रियाएं आपस में क्या कहलाती हैं? सजातीय क्रिया कहलाती हैं। परिभाषा लिखिएगा, लिखिएगा। एक ही, एक ही मूल धातु से, एक ही मूल धातु से, धातु से निर्मित दो क्रियाएं, एक ही मूल धातु से निर्मित दो क्रियाएं, दो क्रियाएं, दो क्रियाएं आपस में, आपस में सजातीय क्रिया, आपस में सजातीय, एक ही मूल धातु से निर्मित दो क्रियाएं आपस में सजातीय क्रिया कहलाती हैं। सजातीय क्रिया कहलाती हैं। सजातीय क्रिया कहलाती हैं। कहलाती हैं। कैसे? अब समझिए। जैसे कहा जाए, कहा जाए राम ने, राम ने रावण से, रावण से लड़ाई, लड़ाई लड़ी, लड़ी। राम ने रावण से लड़ाई लड़ी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे लड़ाई की, ये भी अपने आप में क्या है? क्रिया। ये भी क्या है? क्रिया। और जो आपका लड़ाई क्रिया है, ये किससे निर्मित हुआ है? लड़ मूल धातु से। किससे बना है? लड़ मूल धातु। इसी में, यही तो मूल धातु है इसमें। लड़ मूल धातु में, लड़ मूल धातु में आई प्रत्यय, लड़ मूल धातु प्लस आई प्रत्यय, आई प्रत्यय मिल करके ही क्या बन रहा है? आपका लड़ाई बन रहा है। लड़ मूल धातु में आई प्रत्यय जोड़ने से ही आपकी जो क्रिया बन रही है उसे क्या कहा जा रहा है? लड़ाई कहा जा रहा है। और जो शब्द आपका लड़ी है, जो शब्द लड़ी है, इसमें भी तो मूल धातु आपका लड़ है। इसमें भी मूल धातु क्या है? लड़। इसमें भी मूल धातु की अगर बात करेंगे, तो मूल धातु अपने आप में क्या है? लड़। मूल धातु क्या है? लड़। और लड़ में कौन से प्रत्यय जुड़ा हुआ है? बड़ी ई का प्रत्यय लगा करके क्या बना है? लड़ी बना है। बड़ी ई प्रत्यय जोड़ करके क्या बना है? लड़ी बना है। तो देखिए, ये जो दोनों क्रियाएं हैं, लड़ाई या फिर लड़ी, लड़ाई या फिर लड़ी, इन दोनों में जो मूल धातु है वो कौन सा है? लड़। दोनों में मूल धातु कौन सा है? लड़। तो दोनों का निर्माण एक ही मूल धातु से हुआ है। तो ये दोनों क्रियाएं आपस में कैसी क्रिया कहलाएंगी? सजातीय क्रिया। ये दोनों क्रियाएं आपस में कैसी क्रिया कहलाएंगी? सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया।
क्रिया। बात समझ में आ रही है? तो एक ही मूल धातु से निर्मित दो क्रियाएं आपस में क्या कहलाती हैं? सजातीय क्रिया। अब देखिए ये जो क्रियाएं हैं इनका निर्माण एक ही मूल धातु से हुआ है, एक ही मूल धातु से निर्मित हैं। इस कारण से इन दोनों क्रियाओं को आपस में क्या कहा जाएगा? सजातीय क्रिया कहा जाएगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट करिए। अगला एक और एग्जाम्पल देखिएगा, एक और एग्जाम्पल देखिए। जैसे कहा जाए राधा ने कहा जाए राधा ने डॉक्टरी राधा ने डॉक्टरी की की पढ़ाई पढ़ी पढ़ी राधा ने डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ी। अब देखिए यहाँ पर जो शब्द पढ़ाई है, पढ़ाई जो शब्द है, इस पढ़ाई शब्द के अगर हम मूल धातु की बात करेंगे तो किससे बना है? पढ़। पढ़ प्लस आई से मिलकर के आपका क्या बना है? पढ़ाई। पढ़ प्लस आई से मिलकर के क्या बना है? पढ़ाई। और पढ़ प्लस ई से मिलकर के क्या बना है? पढ़ प्लस ई से मिलकर के क्या बना है? पढ़। पढ़ प्लस ई से मिलकर के क्या बना है? पढ़ी। तो देखिए इसमें भी मूल धातु क्या है? पढ़। मूल धातु क्या है? पढ़। मूल धातु मूल मूल धातु आपका क्या है? पढ़। मूल धातु क्या है? पढ़। और इसमें भी मूल धातु क्या है? पढ़। ये भी मूल धातु इसमें क्या है? पढ़। मूल धातु पढ़। तो मूल धातु पढ़ में आय प्रत्यय लगने से क्या बना है? पढ़ाई। और मूल धातु पढ़ में ई प्रत्यय लगने से क्या बना है? पढ़ी। और अगर हम दोनों की बात करेंगे तो दोनों का निर्माण एक ही मूल धातु से हुआ है। इस कारण से ये दोनों क्रियाएं क्या कहलाएंगी? सजातीय क्रिया। दोनों के दोनों क्रियाएं क्या कहलाएंगी? सजातीय क्रिया। क्या कहलाएंगी? सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया। क्रिया क्लियर है? आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो दोनों क्रियाओं को आप क्या कहेंगे? सजातीय क्रिया कहा जाएगा। दोनों क्रियाओं को क्या कहा जाएगा? सजातीय क्रिया कहा जाएगा। बात क्लियर है? फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अगले पेज पे बढ़ा जाए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अगले पेज पे बढ़ा जाए। चलिए चलिए। तो हमने कितनी क्रियाएं देख ली? 6 क्रियाएं देख ली। अब आप बढ़ेंगे 7वीं क्रिया पर। और जो 7वीं क्रिया है आपकी, इसे कहा जाता है नाम धातु क्रिया। नाम नाम धातु क्रिया। क्रिया नाम धातु क्रिया। क्रिया नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रिया जिसका निर्माण संज्ञा अथवा सर्वनाम से हुआ हो क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया। ऐसी क्रिया जिसका निर्माण संज्ञा अथवा सर्वनाम से हुआ है, नाम धातु क्रिया कहलाती है। कैसे? समझिएगा, लिखिएगा। सबसे पहले परिभाषा। संज्ञा अथवा संज्ञा अथवा अथवा सर्वनाम संज्ञा अथवा सर्वनाम सर्वनाम के योग से संज्ञा अथवा सर्वनाम के योग से निर्मित होने वाली क्रिया। संज्ञा अथवा सर्वनाम के योग से निर्मित होने वाली क्रिया होने वाली संज्ञा अथवा सर्वनाम के योग से निर्मित होने वाली क्रिया क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। नाम धातु नाम धातु क्रिया कहलाती है। क्रिया कहलाती है। नाम धातु क्रिया कहलाती है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के योग से निर्मित होने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। अब कैसे? जैसे कहा जाए हाथ। हाथ। तो देखिए हाथ क्या है? अपने आप में संज्ञा शब्द है। हाथ क्या है? संज्ञा है। और हाथ से जो क्रिया बनेगी वो कौन सी बनेगी? हथियाना। 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 ठीक। संज्ञा शब्द है आपका शर्म।
शर्म, शर्म से जो क्रिया बनेगी क्या बनेगी? शर्माना, शर्माना। संज्ञा शब्द है आपका लाज, लाज से जो क्रिया बनेगी क्या बनेगी? लजाना। क्या बनेगा? लजाना, लजाना। फिर बात करें लतियाना, लतियाना। तो ये सभी के सभी जो क्रिया शब्द होंगे ये क्या होंगे? नाम धातु क्रिया। क्या होंगे? नाम धातु क्रिया। एक और पॉइंट इसमें नोट करिएगा, नाम धातु क्रिया के अंत में, नाम धातु क्रिया के अंत में, नाम धातु क्रिया के अंत में, अंत में आना प्रत्यय, आना, आना या आना या इयाना प्रत्यय, इयाना, आना या इयाना प्रत्यय जुड़ा होता है, प्रत्यय जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, होता है। तो जो आपकी नाम धातु क्रियाएं होती हैं उनके अंत में आना या फिर इयाना प्रत्यय जुड़ा होता है, और उन क्रियाओं को ही क्या कहा जाता है? नाम धातु क्रिया कहा जाता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के योग से निर्मित होने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। हाथ से हथियाना, शर्म से शर्माना, लाज से लजाना और लाज से लतियाना। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है? इयाना, इयाना प्रत्यय जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर क्या है? आना प्रत्यय जुड़ा है, यहाँ पर भी क्या है? आना प्रत्यय जुड़ा है। तो आना या इयाना प्रत्यय जहाँ भी जुड़ा मिलेगा वो कैसी क्रिया हो जाएगी? आपकी नाम धातु क्रिया हो जाएगी। किस प्रकार की क्रिया होगी? नाम धातु क्रिया हो जाएगी। आई होप चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अगले पेज पे बढ़ा जाए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अगले पेज पे बढ़ा जाए। चलिए अगले पेज पे आइए, अगले पेज पे आइए। हमने कितनी क्रियाएं पढ़ ली? 7 क्रियाएं पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे कौन सी क्रिया? 8वीं क्रिया पढ़ेंगे। और 8वीं क्रिया जो है हमारी, उसे क्या कहा जाता है? सहायक क्रिया। उसे क्या कहा जाएगा? सहायक क्रिया कहा जाता है, सहायक क्रिया कहा जाता है, सहायक क्रिया कहा जाता है। अब सहायक क्रिया क्या होता है? तो लिखिएगा, किसी वाक्य के अंत में, किसी किसी वाक्य के अंत में, अंत में प्रयुक्त क्रिया, किसी वाक्य के अंत में प्रयुक्त क्रिया, क्रिया जो वाक्य के, जो वाक्य के मुख्य क्रिया की, जो वाक्य के मुख्य, मुख्य क्रिया की, वाक्य के मुख्य क्रिया की सहायता के लिए आए, सहायता के लिए आए, आए। किसी वाक्य के अंत में प्रयुक्त क्रिया जो वाक्य के मुख्य क्रिया की सहायता के लिए आए, सहायक क्रिया कहलाती है। सहायक क्रिया, क्रिया कहलाती है, कहलाती है। जैसे, जैसे कहा जाए राम, राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो देखिए यहाँ पर अगर मुख्य क्रिया की बात करेंगे तो मुख्य क्रिया क्या हो जाएगी? पुस्तक। मुख्य क्रिया की बात करेंगे तो मुख्य क्रिया क्या हो जाएगी? आपका पढ़ना। मुख्य क्रिया क्या हो जाएगी? पढ़ता। और पुस्तक की अगर हम बात करेंगे तो पुस्तक आपका क्या हो जाएगा? कर्म। पुस्तक क्या हो जाएगा? कर्म। राम की बात करेंगे तो राम क्या होगा? आपका कर्ता। राम क्या हो जाएगा? कर्ता। और है की बात अगर करेंगे तो ये है किसकी सहायता के लिए आया है? मुख्य क्रिया यानी कि पढ़ता के लिए। तो इसी को क्या कहा जाएगा? सहायक क्रिया। इसी को क्या कहा जाएगा? सहायक क्रिया।
ठीक है। तो वाक्य के अंत में जो क्रिया आती है और जो मुख्य क्रिया की सहायता के लिए क्रिया आती है उसी को क्या कहा जाता है, सहायक क्रिया। जैसे कहा जाए राधा राधा विद्यालय विद्यालय जाती थी, राधा विद्यालय जाती थी। अब देखिए यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या है, जाति। ये मुख्य क्रिया क्या है, जाति। और थी इसकी सहायता के लिए आया है, तो इसी थी को क्या कहा जाएगा, सहायक क्रिया। इसी थी को क्या कहा जाएगा, सहायक क्रिया। बात अगर करेंगे विद्यालय की, तो विद्यालय क्या हो जाएगा, कर्म, और राधा क्या हो जाएगा यहाँ पर, कर्ता। राधा क्या हो जाएगा, कर्ता। तो सहायक क्रिया क्या होती है, जो वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता के लिए क्रिया शब्द आते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, सहायक क्रिया। ये आपकी 8वें प्रकार की क्रिया थी। अर्थ के आधार पर जो 8 क्रिया होती हैं उनको हमने कंप्लीट किया। कौन कौन सी 8 क्रिया होती है, 8 क्रिया कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहली जो क्रिया होती है उसे कहा जाता है सामान्य क्रिया। और जो आपकी सामान्य क्रिया होती है ये क्रिया की सामान्य अवस्था का बोध कराती है। फिर आपकी आती है संयुक्त क्रिया, फिर आपकी आती है संयुक्त क्रिया क्रिया संयुक्त क्रिया के बाद आपकी आती है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया प्रेरणार्थक के बाद आपकी आती है पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया क्रिया और पूर्वकालिक के बाद आपकी आती है कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया कृदंत के बाद आती है सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया और सजाति के बाद आती है नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। और नाम धातु के बाद अंतिम जो क्रिया होती है उसे कहा जाता है सहायक क्रिया। उसे क्या कहेंगे, सहायक क्रिया कहा जाता है। तो कितनी क्रियाएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी क्रियाएं होती हैं, 8। तो अर्थ के आधार पर जो आपके 8 प्रकार की क्रियाएं होती हैं उनको हमने देखा और उनको हमने कंप्लीट किया। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। और आई होप कि अब चीज़ें आप लोगों की मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। क्रिया को लेकर के जो भी आपके मन में डाउट्स होंगे वो दूर हो रहे होंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और चीज़ों को एक एक बार देख करके रिवीजन जरूर करते रहिए। प्रैक्टिस में भी अपने जितने भी आपके पेपर्स हुए हैं प्रीवियस ईयर में उनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। उस क्लास को भी देखिए और अपने डाउट्स को दूर करिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।